हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल BHU एस्पिरेंट्स जो आज MSc मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप यदि पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले एक वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत धांसू वीडियो होने वाली है। तो मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, तो उस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, और वो आप आज ही फॉलो कर सकते हैं। वो पहले बताता तो इतना मैटर नहीं करता, वो आज ही फॉलो कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैं जानता हूँ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 5 to 6 मिनट की वीडियो आराम से देखो बढ़िया से, और जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा इम्प्लीकेशन करो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए पेपर में। देखो, पढ़ के सब जाते हैं, बट जो ये टिप्स जो फॉलो कर लेता है उनका ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हो जाता है, बट बेटर तो हो ही सकता है। जैसे आप जो मेहनत करके गए हो उसका अच्छे से परिणाम ना मिले तो बेकार है। तो ठीक है, तो कुछ टिप्स ये देख लेना, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो फर्स्ट थिंग ये कि आप लोग थोड़ा सा सो लेना। ठीक है, सो क्यों लेना? क्योंकि हम सब ट्रैवल करके जाते हैं। ठीक है, किसी का तो होम स्टेट में ही होता है या होम सिटी में होता है, बट बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी में कुछ एक दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रात से ट्रैवल कर रहे हो, सोते नहीं है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी टाइम है पेपर में, आप 1 से 2 आवर का थोड़ा सा अच्छा सा नींद लो। क्योंकि यदि आपको कोई वॉमिट वगैरह हो गई हो या फिर कुछ इश्यूज़ हो गए हों बिकॉज ऑफ हेल्थ, तो उसमें क्या है कि आपका जो मूड है वो आपका ख़राब हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो दिमाग है वो वर्क नहीं करता प्रॉपरली। तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा आप सो लीजिए, उसके बाद आराम से आप बिल्कुल देखो, मैं भी जानता हूँ कि इस समय सोना बहुत मतलब हेक्टिक होता है, लाइक नहीं होता है सोना, सोना होते हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मतलब ये लगता रहता है कि लाइक कैसे सोएं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं पढ़ा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट में लाऊंगा, मैं यही कहूँगा यदि अभी तक आपने नहीं सोया है, 1 या 2 घंटे नहीं सोए हो आप रात से, या फिर रात में थोड़ी देर ही सोए थे 2-3 घंटे, तो आप प्लीज़ सो जाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका पेपर में जितनी भी आप मेहनत करके आ रहे हो ना, पेपर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर में एक तो टाइमिंग का भी खेल है, और एक तो दिमाग बहुत फास्ट चलाना है। ठीक है, तो प्लीज़ 1-2 घंटे ज़्यादा फटाफट सो जाओ सुन के ये वीडियो, यदि आप नहीं सोए हो। यदि आप सो लिए हो तो आप क्या करना है, देखो फास्ट रिवीजन करना है। मतलब फास्ट रिवीजन का मतलब ये है कि बेसिकली ये नहीं कि हर क्वेश्चन को बेसिकली देख रहे हो, नहीं। फास्टली जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे आप एक बार देख लो कि बेसिकली यूजिंग कैसे चल रही है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे आप लोग देखते नहीं हो, तो वो चीज़ वो आ जाए ना, तो फिर ये लगता है यार देखा क्यों नहीं था। ठीक है, तो एक बार जितना हो सके, तो मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जिसके आप देख के जाइएगा। रियल के जाओ, लीनियर के जाओ, ठीक है, और ग्रुप के जाओ। ठीक है, ग्रुप देखो, डिफरेंशियल के देख के जाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो सबको रटे होते हैं। ठीक है, इन तीनों के जरूर जाओ। और NALPP का देख के जाना बेकार है, क्योंकि उनके मेथड इतने लंबे लंबे, आपको टाइम लगेगा। ये इनकी होती हैं थ्योरम्स, तो इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा, और ये आपको लाइक 40% इन सब का मिला के करी जाए तो पेपर में 40% आता है। तो मान लो यदि कोई स्टेटमेंट बेस्ड भी आया, तो ज़्यादातर आने के चांसेस इन्हीं से होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन इनसे बहुत आने के चांसेस होते हैं, इसलिए कह रहा थ्योरम पढ़ के चले आना। लास्ट टाइम पे अभी अभी 1 घंटा है, आराम से 1-2 घंटा यदि आप सो लियो आराम से तो रिवीजन कर लो, और जो नहीं सोए होंगे वो रिवीजन कर चुके होंगे, तो आराम से आप सो द ठीक है। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दैट्स अदर थिंग इज कि पेपर के ऊपर, ठीक है, पेपर में आप जो क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करें। 1 मिनट दीजिएगा, नॉट वर्किंग, ओके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है मेरा कि जैसे जो पेपर आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से मैं कह रहा था कि एक धांसू वीडियो आपको देने वाला हूँ। वो ये, ठीक है, पेपर में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और 120 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। ध्यान से सुनना ये पॉइंट, 120 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में करने होंगे, और दिस इज नॉट ए पॉसिबल टास्क कि आप 120 क्वेश्चन 2 आवर्स में कर लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, क्या कि फर्स्ट 20 मिनट्स, ये आपको 120 मिनट्स दिए गए हैं, बात समझना। ठीक है, 120 मिनट्स आपको करना क्या है, फर्स्ट 20 मिनट्स में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये यदि आपने नहीं किया तो आप पछताओगे, क्योंकि हर साल यही होता है कि BHU का पेपर होने के बाद बच्चे ये कहते हैं सर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मैं देख ही नहीं पाया, और घर आके जब देखते हैं तो लास्ट में BHU के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे होते हैं पेपर में, और आपने करे ही नहीं होते हैं। फिर आपको आता है अपने ऊपर गुस्सा। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन सबरे देख दाने, स्किप करते जाओ, या नीचे एक स्किप का बटन आता है, ठीक है, देखते जाओ, स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ, दबाते रहो इसको धनाधन। ठीक है,
और करना अब सर को केवल सर स्किप ही करना नहीं, स्किप करने के साथ आपको इसी 120 क्वेश्चन जब आप सब स्किप कर रहे होगे उसमें 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, तो उन्हें फटाफट कर लेना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो आप 20 मिनट तो स्किप करने में लगा दिए, 10 मिनट में ये सब सॉल्व हो गए, मान लो आपके 30 मिनट्स इसमें चले गए, तो क्या बुरा है, आपने 30 मिनट्स चले गए तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो मान लो 10 भी कर लिए तो 40 मार्क्स तो बन गए ना। तो बात समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपने मात्र 30 मिनट में देख भी लिए और 40 मार्क्स भी ले लिए। वैसे तो आप इतना कर ही नहीं सकते 30 मिनट में, कर सकते क्या, नहीं कर सकते। 10 क्वेश्चन आप डायरेक्ट, जैसे अब आप कहोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछा गया है जेड से जेड पे, तो क्या डायरेक्ट स्टेटमेंट ही तो है, जीसीडी आप निकाल लो, काम हो गया, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, जैसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 2πi(f)(a), बस आपको लगाना है फॉर्मूला, बात समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये सेकंडों में होते हैं। ठीक है, यदि आपकी कमांड है, कॉम्प्लेक्स पे है, आपकी ग्रुप थ्योरी का तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ये सब मतलब बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, और जैसे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पे आ जाए रियल से, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज आ जाए, ये डायरेक्ट इंप्लीकेशन। ये देखो सीक्वेंस सीरीज में कठिन वाले सीक्वेंस को मत पकड़ना, उसे छोड़ देना, बाद में करना जो सादा हो जाए, जैसे 1/n हुआ, -1 की पावर n/n हुआ, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है उसको पकड़ के तुरंत कर देना, काम ही खत्म। ठीक है, मतलब छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद जब आप मान लो कि 20 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप कहोगे सर अब मुझे कैसे पता चले कि वो 20 क्वेश्चन, तो लास्ट कॉर्नर में एक पूरा चार्ट बन के आता रहता है जिसपे लाल टिक हो रहा है, इसका मतलब वो आपने नहीं किया है, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आप पूरा चार्ट हर 10 मिनट बाद या फिर आपको जैसे समझ में नहीं आया तो कौन सा मेरा रह गया, तो इस चार्ट को ओपन करके आप देख लेना, सब कुछ है। नेक्स्ट थिंग, तो अब आज में क्या करना है कि जैसे ही आप लगातार देख जरूर लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हर बच्चा गलती करता है, फिर मुझसे नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ कही थी, लोगों ने मानी नहीं, और बाद में सर कह रहे थे सर आपने सही बताया था फिर, और यदि लास्ट ईयर के स्टूडेंट ग्रुप में होंगे तो वो बता भी देंगे कि मैंने कहा था कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कहा था, आप लोगों ने माना नहीं, फिर उसका परिणाम भी आप लोगों को भुगतना पड़ा कि आपके मार्क्स 80 बने या फिर 90 बने, और जो कट ऑफ गई वो आई थिंक 107 तक तो बुलाया गया था, बट जिनका सिलेक्शन हुआ 130 से ऊपर था उनका मार्क्स। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर मेरे ही ग्रुप से ऑल इंडिया रैंक 10 था BHU में। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 7 था BHU में, तो वो ऐसे ही नहीं था, उनको जो ट्रिक्स है वो इम्प्लीकेशन करी होगी उन्होंने जरूर, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि आपको ये बिलीव नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। एक का नाम तो ओमकार था आई थिंक, जितना मेरे को याद आ रहा है, एंड दूसरे का नाम आई थिंक जिसका ऑल इंडिया रैंक 7 था उसका विनय था। ठीक है, आई एम नॉट कन्फर्मिंग, और दिस टू फ्रॉम बंगाल एंड राजस्थान। ठीक है, बट अभी उन दोनों ने ही BHU छोड़ दिया एंड दोनों IIT में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो अदर कैंडिडेट्स नहीं कर रहे हैं, यदि आप एक करते हैं तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये। ठीक है, और ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। आप बात करते हैं कि लाइक कितने क्वेश्चंस को करना सही रहेगा, लास्ट पॉइंट यही है, कितने क्वेश्चंस को करना सही रहेगा, कितने कराएं कि वो सेफ्टी रहेंगी। देखो जैसे आप 80-90 मार्क्स बना रहे हो, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अब आपका जो पेपर है वो पहले होता था 360 का। ठीक है, पहले होता था 360 का, बट अभी क्या हो रहा है कि 120 का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का, वो सॉरी 120 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का कर दिया है, तो ये हो गया आपको 480 का। देखो 180 में इसके 50% लाने से, मतलब 180 लाने से आपका काम हो जाता था, बट यहाँ पे अब आपको 50% देखो तो 240 मार्क्स चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। लाइक समझ रहे हो आप बात को, तो आपको क्या है, देखो बात वही है, बस मार्किंग बड़ी है, तो उससे कट ऑफ भी वो उसी स्पीड से जाएगी। तो मैं यही कहूँगा यदि आप सेफ साइड खेलना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 45+ क्वेश्चन तो करने ही करना है। यदि आपको लाइक कॉल लेटर चाहिए, तो मतलब OHU में कॉल लेटर आता है, वो नेसेसरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, बस कॉल लेटर दे देंगे। यदि आपको सेफ सिलेक्शन चाहिए कि सिलेक्शन हो ही जाए, तो 55+ क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर बताया कि 20 क्वेश्चन तो आप वैसे कर सकते हो, तो आपको 30 तो करना है, और 30 के लिए आपके पास टाइम जो रहेगा वो 90 मिनट या 100 मिनट रहेगा। आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो भाई, ज़्यादा ही तोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट रहा जिसको आपको करना है, और ये बेस्ट ट्रिक है। यदि आप नहीं मानते हो तो दिस इज़ योर चॉइस, बट मेरा एक कर्तव्य है या फिर एक दायित्व है कि आपको बताना चाहिए कि बेसिकली उसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते, क्योंकि BHU में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और टाइमिंग है वही उसका बहुत यूनिक बना देता है। ठीक है, ऐसा पैटर्न किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं है, किसी और एंट्रेंस का नहीं है, तो वो चीज़ उसको BHU को यूनिक बना देता है। देखो पेपर में कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल होता है पेपर, बट ये है कि आपको थोड़ा सा स्पीड रखना है, फास्ट, और जो कॉर्नर में टाइमिंग चल रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, देखो टाइमिंग पे बार बार फोकस मत करना, डिमोटिवेट हो गए,
और अपनी स्पीड को बनाए रखना, बस मोटिवेट होते रहना, ठीक है। यदि आपने टाइमिंग बार बार देखी और आप फिर पागल होने लगोगे, क्योंकि आपका बार बार दिमाग टाइमिंग पे जाएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। और लास्ट एक और चीज़ जो मैंने भी ये ऑब्जर्व की थी कि लास्ट में जब 30 मिनट रह जाएं, टाइमिंग को आप देखना मत। यदि आपने देख लिया, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी और आप फिर पेपर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके लास्ट के 30 मिनट जैसे चल रहे होते हैं ना उल्टे, तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो लास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, वरना घर पे आके अपने आप को मारोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे साथ भी हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, हर साल होती है। क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत प्रेशर बना देता है हमारे ऊपर। क्या, क्योंकि एक सिलेक्ट होने का प्रेशर, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज़्यादा कर लूँ मैं, दूसरे लोग कर रहे होंगे कि नहीं वो कर रहे होंगे। देखो, जो आपके साथ चल रहा है वही दूसरों के साथ चल रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि दूसरा बहुत आगे है या बहुत अच्छा है। उसने, देखो, कोई भी बंदा टॉपर होता है या फिर सिलेक्ट होता है, उसमें और आप में फ़र्क ये है कि फर्स्ट 1.5 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन किए और उसने कितने क्वेश्चन किए। क्योंकि लास्ट 30 मिनट्स में जो सबका मन होता है, सबकी थिंकिंग होती है, वो सेम ही हो जाती है। क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत 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 चीज़ ख़राब कर देता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि लास्ट 30 मिनट में किसी ने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, नहीं, सबका सेम ही रहता है। तो आपको बस ये करना है कि फर्स्ट 30 मिनट्स में, आपको ये करना है कि फर्स्ट 30 मिनट्स में आपने फर्स्ट 1.5 आवर्स में आपने कितने क्वेश्चन किए, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व, समझ में आ गया। सो यही एक टिप्स थी कुछ। तो आई होप आपको जो टिप्स हैं वो पसंद आई होंगी। और बेस्ट ऑफ लक अगेन टू ऑल ऑफ यू जो भी BHU का एस्पिरेंट देने जा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ BHU जो भी MSc एंट्रेंस देने जा रहे हैं। आप पेपर देके आइएगा, बताइएगा कैसा हुआ। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई है, देखो, एक मोटिवेशनल बात की जाए, यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो मैं आपसे कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का लेवल हम लोगों ने पहले ही ऐसा रखा था कि यदि आपके उसमें 40% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। बट ये है कि पेपर में भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना कि उसमें आपके पूरे मार्क्स नहीं आए या फिर 50% मार्क्स नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पेपर का लेवल BHU DU से थोड़ा सा टफ रखा ही गया था। क्योंकि बात ये होती है, यदि आप कुछ ज़्यादा टफ कर लेते हैं तो ईजी करने में आपको आसानी रहती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपको डिमोटिवेट करना है या फिर कुछ करना है, ठीक है। तो यदि आपने टेस्ट सीरीज़ जो भी फ्री टेस्ट सीरीज़ हुई या फिर पेड टेस्ट सीरीज़ जो थी आपकी, फर्स्ट टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, उसमें आपको 40% से ज़्यादा मार्क्स या फिर 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आप श्योर रहिए कि आपका पेपर अच्छा होने वाला है। बस ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से करिएगा। जो मैंने टिप्स बताई हैं फॉलो जरूर करिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये फॉलो करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अंदर से फीलिंग आएगी, यार मेरा पेपर सही गया है, ठीक है। आपको बैड फीलिंग नहीं होगा। सो चलते हैं एंड मिलते हैं आपके पेपर के बाद। मिलिएगा, आइएगा, ग्रुप में बताइएगा या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेपर कैसा गया, कैसा आया। और ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से बात करके पेपर का एनालिसिस इन डिटेल, जैसे लास्ट ईयर मैंने कट ऑफ बताई थी वो वही गया था, ऑलमोस्ट उसी के पास गया था, तो उसी टाइप का कुछ कट ऑफ आपके साथ बनाया जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप सभी की उसमें हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक अगेन।